मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बैकुंठ चतुर्दशी की कथा का श्रवण करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बैकुंठ चतुर्दशी पर पढ़े पौराणिक कथा। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूम कर बैकुंठ धाम पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी कृपा भक्ति पर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के साक्षात द्वार खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भक्त मेरा थोड़ा सा भक्ति का नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखों में भी तो कमल के समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहाँ जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आँख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज ही यहाँ कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ सूर्यों की कांति के समान वाले सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित प्राप्त करता है। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालु के पुण्य के कारण इससे के सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अंत धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बछड़ी थी। उसका नाम उर्नी कपूरनी था। कार्तिक के महीने में बुढ़िया पुष्कर नहाने निकली तो पड़ोसन से कहा, मेरी उर्नी कपूरनी को चारा डालना और पानी का कूड़ा भरकर उसके पास रख देना। पड़ोसन रोज चारा डालती, पानी का कूड़ा भरकर रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा, उर्नी कपूरनी को कुछ नहीं मिला। वो भूख से मरती पानी के कुंड में गिर पड़ी। गिरते ही उसका स्थान हो गया, कुंड में जाके मर गई। उस दिन बैकुंठ चौदस थी। वो बैकुंठ में गई। बुढ़िया पुष्कर नहाकर आ गई। पड़ोसन से पूछने लगी, मेरी उर्नी कपूरनी कहाँ है? पड़ोसन बोली, वो तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा, उसने कितनी काती नहीं है? पड़ोसन बोली, ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ एक बैकुंठ चौदस नहीं है। बैकुंठ चौदस के पुण्य से उड़ने से कपूर ने अगले जन्म में राजा के घर जन्म लिया, इसलिए महीना भर नहीं नहा सके तो चौदस को जरूर स्नान का व्रत करना चाहिए। उर्नी कपूरनी की गति मिली, वैसे सबको मिलना, खोटी की खरी की सुनाने वाली सबको देना। कार्तिक माह के दौरान जिन लोगों ने मास पर्यंत व्रत या कोई संकल्प नहीं किया है वह कार्तिक चतुर्दशी व पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्थान में जाकर राधा दामोदर का विशेष पूजन कर सकते हैं।
कार्तिक मास में राधा दामोदर के साथ शालिग्राम तथा तुलसी के पूजन का विशेष महत्व है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन सुपिंडी श्राद्ध का काफी महत्व है। इस दिन पितरों के निमित्त सिद्धवट व रामघाट पर सुपिंडी श्राद्ध दान किया जाता है। इस दिन विशेष तौर पर यहाँ पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए तर्पण दान तथा पिंड दान करने का विधान है। आइए जानते हैं क्या करें कार्तिक चतुर्दशी के दिन। निर्णय सिंधु की मान्यता के अनुसार कार्तिक चतुर्दशी पर सर्वप्रथम तीर्थ स्नान करें। तत्पश्चात राधा दामोदर या शालिग्राम तुलसी पूजन करके पितरों के निमित्त तर्पण सुपिंडी श्राद्ध करें। राधा दामोदर का पूजन सुहागिन स्त्रियों के लिए चिर सौभाग्यदायक होता है। तुलसी शालिग्राम का पूजन परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए जाता है। राधा दामोदर शालिग्राम तथा तुलसी तथा भगवान कार्तिकेय का पूजन करना चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण सुपिंडी श्राद्ध करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति तथा उच्च वंश को आगे बढ़ाने वाला माना गया है। पितरों का निमित्त तर्पण सुपिंडी श्राद्ध करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति तथा उच्च वंश को आगे बढ़ाने वाला माना गया है। इस दिन पूर्वमुखी होकर श्री हरि व हर यानी शिव जी की पूजन करना चाहिए। गाय का घी में केसर मिलाकर दीप जलाए, चंदन की अगरबत्ती से पूजन करने और केसर चढ़ाए। भगवान श्री हरि को कमल का पुष्प चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं। अन्न पूजन के समय कमल पुष्प अर्पित करें और मखाने की खीर बनाकर उनको भोग लगाए। पूजन के बाद गाय को प्रसाद खिला दें। अंत हर मनुष्य को इस पितृतर्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए।